ठीक है, तो नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ है हमारे पास, डाइस है। ठीक है, डाइस को, डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं। तो अगर मुझे, ये सैंपल है स्पेस है, क्या है डाइस का? सैंपल स्पेस। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 6 आ जाएगी। अगर मैंने से कोई एक सेट बनाया, क्या बनाया? 1 3 5, इसमें क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अब एन लगा देते हैं तो नंबर बताते हैं कितने नंबर हैं उस इवेंट में। ठीक है, अब क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले सैंपल इवेंट क्या है? सैंपल इवेंट हमारे पास क्या होना चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव। ठीक है, एंड इक्वली लाइकली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वली लाइकली होना चाहिए, क्योंकि सभी के आने के चांसेस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तब हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन पी। क्या हो जाएगा? एन एस। क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, एन ए हमारे पास है, जो हमारे पास इवेंट ए है, और ये क्या है? एन एन एस हमारे क्या है? सैंपल इवेंट। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, यहां तक आएगा। ठीक है, कुछ रूल है हमारे पास। क्या है? कुछ रूल है। ठीक है, जो एन ए होगा, नंबर ऑफ इवेंट होगा ए का, वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं एस का डिवाइड दोनों तरफ कर दूं, क्या कर दूं? एन एस का डिवाइड दोनों तरफ कर दूं। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1, और ये एन ए अपॉन एन एस हो जाएगा। ठीक है, एन ए अपॉन एन एस हम लोग ने क्या पढ़ा था? पी ए। क्या पढ़ा था? पी ए। ठीक है, तो अगर ये पी ए हो गया, तो पी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके 1 तक। अगर प्रोबेबिलिटी ए की, अगर कोई प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है। कल ही हम लोग ने पढ़ा था। और अगर किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा? क्या हो जाता है? श्योर इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 15 आउट ऑफ क्लास 20 स्टूडेंट, हमें हमने क्या लिया? 20 क्लास, 20 है, एक क्लास है, इसमें 20 स्टूडेंट है, उसमें से हमने क्या 50 स्टूडेंट लिए। क्या लिए? ठीक है, उनको लेके हमें क्या बनाना है? मैथमेटिकल सोसाइटी बनाना है। क्या बनाना है? मैथमेटिक्स सोसाइटी बनाना है। तो एनए हमारे पास क्या आ जाएगा? एनए हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एनएस क्या आ जाएगा हमारे पास? एनएस क्या आ जाएगा? 20। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ए क्या हो जाएगी सोसाइटी बनाने की? 15/20। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी? 3/4 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्या बोल रहा है? एक सेट है ई। ठीक है, वो क्या कंटेंट करता है? फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कंटेंट करता है? फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट पता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं तुम लोगों को। हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप 3 लेटर। ठीक है, हमें एक ग्रुप बनाना है जिसमें क्या है? 3 लेटर है। क्या बनाना है? 3 लेटर है। ठीक है, मेड फ्रॉम द गिवन सेट लेटर। ठीक है, जो ए बी सी डी है, उनसे हमें क्या है? 3 ग्रुप का लेटर बनाना है। क्या बनाना है? ठीक है, अब उसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक रैंडमली चूज, हम ग्रुप चूज करते हैं जिसमें ऑलरेडी क्या है? ए है। क्या है? ए है। क्या है? ए है। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 10 में से कितने नंबर चूज करने हैं? 3। ठीक है, ऑलरेडी एक ऐसा ग्रुप दे रखा है, हमें इवेंट दे रखा है जिसमें ऑलरेडी क्या है? ए है। क्या है? ऑलरेडी ए कंटेन। ए में क्या है? ऑलरेडी ए कंटेन है। तो 10 में से एक तो ए आ गया, बाकी कितने बचे? 2। अब हमें कितने चूज करने होंगे? 10 में से 2 चूज करने होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगी हमारे पास? 10C2 डिवाइड बाई 10C। नोट कर लो।
नोट कर लो। नेक्स्ट चले हम लोग। ठीक है। अच्छा, किसी को ये डाउट नहीं हो रहा है कि सर जब हम ए ऑलरेडी चूज कर रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 9 में से 2 चुनना चाहिए ना, यही होने वाला था ना। देखो, अगर मैंने एक बार ए ले लिया, क्या ले लिया, एक बार ले, तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे ए ले लूंगा तो वो भी तो डिफरेंट ग्रुप हो जाएगा ना। ये तो बोला नहीं है ना कि विदाउट रिपीटेशन, कई क्वेश्चन में दिया गया है विदाउट रिपीटेशन, नहीं दे रखा ना। तो ए भी ले सकते हैं, बीबीबी से ले सकते हैं, सीसी भी ले सकते हैं, वो भी एक अलग ही ग्रुप फाउंड होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए ए ले लूँ तो ये भी एक अलग ग्रुप है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बी 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 ले लूँ, ये भी तो अलग ग्रुप है एक। अगर सी और सी भी ले लूँ तो भी एक। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए चॉइस होती है। ठीक है, क्या आया, तभी मैंने सी लगाया क्योंकि इसलिए चॉइस आई है। ठीक है, चले नेक्स्ट। ठीक है, क्या है, लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है, लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला कि आउटकम्स कब कब प्रोबेबिलिटी फेल होगी। ठीक है, तब तब ये रूल फेल होगा, जो हम लोग अभी थ्योरम पढ़ के आए, क्लासिकल डिफिनेशन पढ़ के आए। कब कब फेल होगा, जब आउटकम क्या ना हो, इक्वली लाइकली ना हो। फिर क्या आउटकम क्या नहीं होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए, तब हमारा नियम फेल हो जाएगा। और तब जब नॉट एडजस्टिव हो तब फेल हो सकता है। और जब हमारा जो सैंपल स्पेस है वो हमारा कहां जा रहा हो, इन्फिनिटी जा रहा हो। क्या हो रहा है, उसके नंबर कहां जा रहे हो, इन्फिनिटी जा रहे हो, तब फेल हो सकता है। या फिर अनफेयर हो एंड बायस्ड हो। क्या हो, अनफेयर हो एंड बायस्ड हो। समझ लो किसी ने चीटिंग कर दी कि उसे 6 लाना है खेलते समय। ठीक है, ठीक है, सांप सीढ़ी चलते समय किसी ने चीटिंग कर दी 6 लाना है, तो उसके चांसेस 6 लाने के कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, इक्वली तो रहेंगे नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, अनफेयर एंड अनबायस्ड। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक चीज पे चलते हैं। कोई हमारे पास, ये हमारे पास ए है, क्या है, ए है। ये हमारे पास क्या है, पूरा सिंपल स्पेस एस है। ठीक है, उसी का कोई पार्ट है ए। ठीक है, ये पार्ट क्या बचा हुआ हो जाएगा, कोई बता सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए यूनियन ए कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। मैंने वही कर दिया। अब मैं क्या कर दूं, इनके नंबर को जोड़ दूं। ठीक है, प्लस इनके नंबर को जोड़ दूं, तो ये दोनों नंबर किसके इक्वल हो जाएंगे, सैंपल स्पेस जो आएगा उसके नंबर इक्वल हो जाएंगे। सेम मैंने वही किया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का नंबर प्लस ए जो सेट है उसके नंबर, वो हमें टोटल मिला के क्या दे दें, एनएस। क्या दे रहे हैं, एनएस सैंपल, सैंपल स्पेस के नंबर दे रहे हैं। अगर मैं दोनों में सैंपल स्पेस डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, तो ये एन ए अपॉन एन एस क्या मिल जाएगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ए डैश अपॉन एन एस, एन एस हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या मिल जाएगा। और दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहां तक आ गया। ठीक है, अब हमारा इसी पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कहां गया, ठीक है, एक मिनट आगे चलते हैं। इसी पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट। क्या होता है, ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट। जब भी तुमसे ऑड इन फेवर पूछे, क्या पूछे, ऑड इन फेवर पूछे, तो वो क्या हो जाता है, पी ए अपॉन पी कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, पी कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑड इन एसेंट करें तो पी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ए, याद रहेगा। ठीक है, अगर फेवर पूछता है तो पी ए अपॉन पी कॉम्प्लीमेंट। और अगर अलग पूछता है तो क्या पूछता है, मतलब अगेंस्ट पूछेगा तो क्या पूछेगा, पी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी। ठीक है, नोट करना है। ठीक है, इसी पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द चांस, ठीक है, ऑफ थ्रोइंग मोर देन 15 इन वन। ठीक है, थ्रो विथ 3 डाइस। ठीक है, बोल रहा है कि 3 डाइस को हम, जब लोग 3 डाइस को हम थ्रो करते हैं
ठीक है। तो हमारे हमारे क्या आने चाहिए, जो ए कंडीशन है वो क्या आनी चाहिए कि 15 से ज्यादा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 15 से ज्यादा। तो हम पहले ए की कंडीशन लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 15, ठीक है। अब एक्स एक्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट डाइस क्या है, फर्स्ट डाइस। वाई क्या है हमारे पास, सेकेंड डाइस, ठीक है। और जेड हमारे पास क्या है, थर्ड डाइस, ठीक है। अब एक्स हमारे पास क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। वाई हमारे पास क्या है, 1 6, और जेड हमारे पास क्या है, ठीक है। ये आया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, पहले डाइस के चांसेस कितने हैं, 6, ठीक है। दूसरे डाइस के चांसेस कितने हैं, कितने नंबर हैं, 6 ही रहेंगे ना। और तीसरे डाइस के चांसेस कितने रहेंगे, तो 6 क्यूब आ गया, टोटल सैंपल साइज आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आया। अब निकालते हैं, क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास ग्रेटर देन क्या है, 15 है। क्या है, 15। तो हमें यहां से 3 नंबर मिलेंगे। 15 से बड़े बड़े कौन से नंबर आ सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16। दूसरा हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, फिर c हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये आ गया, ठीक है। अगर x प्लस वाई जेड है तो हमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू चाहिए। ये कब हो सकता है, 5 5 6 हो सकता है, ठीक है। फिर 6 6 5 5 6 5, एक कंडीशन ये आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन 4 4 4 6 6, ये हो सकता है ना, ठीक है। फिर कौन हो सकता है, 6 4 6, फिर कौन हो सकता है हमारे पास, 6 6 4, और कोई नंबर बचा, और कोई नंबर बचा, नहीं ना। टोटल यहां पे कितने नंबर आ गए, कितने आ गए, 6 नंबर आ गए, ठीक है। नोट करके रखना। 17 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 17 के लिए क्या चाहिए होगा, 6 6 5, फिर 5 6 6 और 6 5, कितने नंबर आ गए टोटल, 3 आ गए। ये मिलेंगे हमारे पास है। यहां पे क्या मिल सकता है हमें, 6 6 6, इसके सिवा कोई मिल सकता है। यहां पे हमें कितना मिला, टोटल Na का साइज कितना आया हमारे पास, 10, कितना आया, 10। 6 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया, यहां से कितना आ गया, 1, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए Na डिवाइड बाई ns। ए की Na कितना आया हमारे पास, ns कितना आया, ns कितना है, 6 की पावर क्यूब, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लो, एक क्वेश्चन और समझ लो, ठीक है। इसके बाद दोनों साथ में नोट कर लेना, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 डाई आर टॉस, क्या है, 2 डाइस आर टॉसेज हैं, ठीक है। विच इवेंट इज मोर प्रोबेबल, ठीक है। कौन सा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जब दोनों का स्कोर क्या आ जाए, 11 आ जाए, या दोनों का स्कोर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो पहला ये कंडीशन दे रखा है, ए हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे रखा है कि x प्लस वाई क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 11। x क्या है, 0 और सॉरी 1 से लेके 6 तक, और y की चांस क्या है, 1 से लेके 6 तक। x क्या है हमारे पास, फर्स्ट डाइस क्या है, और y क्या है हमारे पास, सेकेंड डाइस, ठीक है। यहां पे क्या है हमारे पास, बी वाला क्या बोल रहा है,
कि हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, x प्लस वाई क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। अब 4 मिलना चाहिए तो x क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 से लेके 6, और y हमारा कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेके 6। ठीक है, अभी यहां पे समझते हैं 11 के चांसेस क्या हो सकते हैं लाने के लिए। 6 5 एंड 5, इससे ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके 4 लाने के, एक 1,3, फिर 3, फिर 2, इसके सिवा और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब यहां से निकालते हैं, एन ए हमारे पास कितना आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से एन बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन एस हमारे पास कितना हो जाएगा, बता सकते हैं, 6 इंटू 6 36 होगा, 6 इंटू 6। तो पी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, एन ए हमारे पास कितना है 2, एन एस हमारे पास कितना है, कितना आया 1/18। अब यहां से एन बी हमारे पास कितना दे रखा है, तो पी बी कितना हो जाएगा हमारे पास, एन बी अपॉन एन एस 3 ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है वो पता लगाना है। तो ये समझो, अगर नीचे का नंबर हम ज्यादा बड़ा करते जाएंगे तो ऊपर उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी या ज्यादा होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर ज्यादा है या ये नंबर ज्यादा है, ये वाला नंबर ज्यादा है, नीचे नीचे वाला जिसका डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है, ए का। तो ए का जब डिनोमिनेटर ज्यादा है तो उसकी वैल्यू पूरी क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, पीबी से। पीबी क्या होगा, ग्रेटर देन पीबी होगा। तो पीबी ग्रेटर देन पी है। आ गया समझ में, नोट करना है, नोट कर लो। ठीक है, यहां तक हो गया पूरा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन चलते हैं ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट में। ठीक है, ऑड इन फेवर हमारे पास क्या होता है, ऑड इन फेवर क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलना बिना देख के भाई, पी ए अपॉन, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट। ऑड इन अगेंस्ट क्या होगा, क्या होगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई पी ए। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑड इन फेवर हमारा कितना दे रखा है, 3/2। कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पी ए की। तो ऑड इन फेवर हमारे पास क्या होता है, ऑड इन फेवर हमारे पास क्या हो जाता है, पी ए अपॉन पी ए डेस। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/2। पी ए की वैल्यू कितनी है 3, पी ए डेस की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर मैं नीचे क्या, नीचे पी ए प्लस पी ए कर सकता हूं, कर सकता हूं। 3 नीचे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आ गया। ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, 1। ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम क्या होता है हमेशा 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3/, आ गया, नोट करना है। ठीक है, कर लो नोट। नोट क्या करना है, ये समझ में आ गया ना, दूसरा करें। ठीक है, जल्दी से नोट करो। ठीक है, पी ए की वैल्यू आ गई। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑड हाईएस्ट कितना दे रखा है हमारे पास, 2/7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी ए की। ठीक है, तो ऑडिंग अगेंस्ट क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, पी ए डैश डिवाइड बाई पी ए।
ये होता है इक्वल टू इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है 2/7। अगर मैं ऊपर पी ऐड कर दूं, क्या कर दूं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2+7 डिवाइड बाई 7। इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी हमारे पास 1, तो 1 बाई क्या आ जाएगा पी ए इक्वल टू 9/, तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7/9। हो गया, नोट कर लो। ये हो गया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्राई करोगे खुद से। तुम्हें पी ए इक्वल टू 2/7 दे रहे हैं, तुम्हें क्या निकालना है ऑड, ऑड इन फेवर निकालना है, ऑड इन अगेंस्ट निकालना है। एक बार ट्राई करो, ठीक है, इसके बाद आंसर हम लोग मिलाते हैं। हमें क्या दे रखा है पी ए दे रखा है, क्या दे रखा है 2/7। ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट में हमें क्या चाहिए पी ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्या चाहिए पी ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमें एक रिलेशन पता है पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगर हम पी ए डैश की वैल्यू निकालें यहां से, तो क्या आ जाता है 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 2/7 कितना आ जाएगा 5/7 होता है। ऑड इन फेवर हमारे पास क्या हो जाता है, ऑड इन फेवर क्या हो जाता है पी ए अपॉन पी ए कंप्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पी ए की 2/7 और ये क्या हो जाएगा 5/2 ऑड इन अगेंस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा पी ए कंप्लीमेंट डिवाइड बाई पी ए कंप्लीमेंट कितना है हमारे पास 5/7 डिवाइड बाई 5/2। हो गया, इतना करना था। कुछ है रॉकेट साइंस है नहीं है ना, हाँ? ये तुम लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हो भाई, छोटा सा क्वेश्चन है। मतलब अगर ये क्वेश्चन देख के दस रहे हो तो फिर जेई मेंस में तो बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं भाई। अभी 2026 का हुआ है जनवरी का पेपर, उसमें तो फिर एक क्वेश्चन में इतना लेंथी होता है कि कैलकुलेशन करने में ही दिमाग खराब हो जा रहा है बच्चों के, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है। चले नेक्स्ट, क्या दे रखा ऑड इन अनजस्ट हमारे पास क्या दे रखा है 3/11। पी ए क्या निकालना है ऑड इन फेवर निकालना है, ठीक है। एक पी ए निकालना है ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट हमारे पास क्या होता है ऑड इन अगेंस्ट हमारे पास क्या होता है 3/11 दे रखा है। ये क्या होता है पी ए डैश डिवाइड बाई पी ए इक्वल टू क्या है 3/11, ठीक है। 3/11 है। अब हमें क्या निकालना है पी ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है पी ए की वैल्यू। तो ऊपर में क्या कर दूं ए कर दूं, ए ऐड कर दूं, यहां से क्या मिल जाएगा 3+11 डिवाइड 1 तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 11 आ गई। अब हमें क्या चाहिए ऑड इन फेवर चाहिए, क्या चाहिए ऑड इन फेवर चाहिए। ऑड इन फेवर के लिए हमें क्या चाहिए अगर ऑड इन फेवर चाहिए, ठीक है, तो मैं इसी को उल्टा कर सकता हूं, या तो पहले निकाल लें, ठीक है। तो पी ए डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/11, ठीक है। क्या आ गई 3/11। तो ऑड इन फेवर हमारे पास क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी ए डेस, क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी ए डेस। पी ए हमारे पास कितना है 11/14 डिवाइड बाई, और पी ए डेस कितना है हमारे पास 3/11,
ये आया, एक मिनट कुछ तो गलत आ रहा है। 3/11, ओके। ऑड इन अगेंस्ट 3/11, ये 8 डेज हमारे पास कितना आया, 3/1 माइनस 11/14, ओके हाँ 14 आएगा नीचे, 14 आएगा, ठीक है। 14 से 14 कैंसिल, क्या आ गया 11/3, क्या आ गया 11/3, ठीक है। यहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट, क्या है ऑडिंग अगेंस्ट है, ठीक है। ये 3/11 दे रखा है तो ऑडिंग फेवर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/3, ठीक है। अगर जनरली निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक रूल ये भी होता है, नोट नोट डाल लेना, ऑड इन फेवर हमारे पास क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला 1/ऑड इन अगेंस्ट, क्या हो जाएगा ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है। नोट डाल के लिख लेना, नोट करना है तुम्हें, ज्यादा करना है, नहीं करना है, करना है, ठीक है करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ऑडिंग फेवर दे रखा है, ऑडिंग अगेंस्ट और पीए निकालना है, क्या निकालना है ऑडिंग अगेंस्ट, ठीक है। ऑडिंग अगेंस्ट तो निकाल सकते हो डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8/3, ठीक है। ऑडिंग फेवर निकालना है, क्या निकालना है ऑडिंग, सॉरी पीए की वैल्यू निकालनी है, तो ऑडिंग फेवर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 3/8, ये क्या होता है पीए अपॉन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/8, तो ऊपर हम क्या करते हैं पीए, नीचे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पी ए डिवाइड बाई पी ए प्लस पी डैश इक्वल टू 3/8 प्लस, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, नीचे तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हो गया बाद में, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, इजी है सारे। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, अच्छा ये कर लो पहले, कर लो कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ए सिंगल कास्ट विथ 2 डाइस, ठीक है। कोई बंदा है जिसने 2 डाइस कॉस्ट किया है, एंड ऑल अगेंस्ट थ्रो इज 7, क्या है और क्या है हमारे पास 7 आ रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज, देन अगेंस्ट टू नंबर ऑफ विच इज 7, ठीक है। हमें क्या निकालना है ऑड इन अगेंस्ट निकालना है, किसका निकालना है ऑड इन अगेंस्ट निकालना है। तो पहले 2 डाइस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं हमारे पास 2 डाइस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 2 डाइस, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा इनका 6 × 6। ए हमारे पास क्या दे रखा है कि x प्लस वाई क्या आना चाहिए हमारे पास 7 आना चाहिए, तो x हमारे पास पहला डाइस है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी 1 से लेके, और y की वैल्यू जो दूसरा डाइस है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी 1 से लेके। तो इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं, देख ले कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 6 और दूसरा क्या है 6 1, इसके बाद क्या है 5 2, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 4 3 एंड 3, कितने नंबर आ गए टोटल, कितने आ गए 6 आ गए, ठीक है। हमारी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी पीए, पीए कितना आ जाएगा 6/, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो पी ए डैश कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/6, कितना आ गया 5/, आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है ऑडिंग अगेंस्ट निकालना है, क्या निकालना है ऑडिंग अगेंस्ट निकालना है। ऑडिंग अगेंस्ट हमारे पास क्या होता है ऑड इन अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होता है पी ए कंप्लीमेंट डिवाइड बाई पी ए, ठीक है। पी ए डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/6,
और पी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/66। नोट कर लो। बाकी ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट कुछ थ्योरम है हमारे पास, ठीक है। एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां तक लाई करती है? 0 से लेके 1 तक, ठीक है। कहां से कहां तक लाई करती है? 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और सैंपल, जो सैंपल इवेंट होता है, ठीक है, जो सैंपल होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, ठीक है। और जो इसे बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट, क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि E1 और E2 के बीच में कोई कॉमन नहीं। क्या है? E1 और E2 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। और हमारे पास कितने इवेंट है? इंफिनिटी। कितने इवेंट है? इंफिनिटी। फॉर विच द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ऑफ देम इज इन्फिनिटी। अगर इन दोनों में किसी का भी इंटरसेक्शन करूँ ना, तो वो क्या आना चाहिए? इन्फिनिट, मतलब इम्पिटी आनी चाहिए। तब क्या हो जाता है, अगर मैं इनका सम करूं E1 यूनियन E2 यूनियन En, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी लूं, क्या लूं? इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी लूं, तो हमारा क्या आ जाता है? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी P, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास दो है, क्या है? दो इवेंट है, क्या है? दो इवेंट है, समझ में आ रहा है? दो इवेंट है ए यूनियन बी, क्या है? ए यूनियन बी। और दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी ए यूनियन बी की, क्या हो जाएगी? पी ए प्लस पी बी, ठीक है। कब? जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? 5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 5 की वैल्यू क्या हो जाती है? नोट करना है, कर लो पूरा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है इसका, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? यूज एडिशन रूल टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 5 और इवन नंबर, ठीक है। एक डाइस है जिसको थ्रो किया जाता है, ठीक है। क्या है? डाइस को थ्रो दिया जाता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? या तो 5 आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या फिर क्या है? हैं? इवन नंबर आए। तो पहले लिख लेते हैं ए, ये क्या है हमारे पास? 5, क्या होना चाहिए? और दूसरा हमारे पास क्या है? बी, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है? इवन नंबर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 4, 6, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने, क्या निकालने? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/, कितना आ जाएगा? 1/2। तो पी ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों की प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अगर मैं इनको इंटरसेक्शन करूं तो कुछ कॉमन आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो ऑलरेडी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका क्या आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/2, एलसीएम आया 6, 1 प्लस 3 क्या आ गया? 4/2 आंसर, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, थ्रोइंग डाइस लगा देना। हो गया ना? हो गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ 30 टिकट। क्या है? 30 टिकट में से एक टिकट निकाली जाती है, और सभी में क्या है? नंबर प्रिंट है। क्या है? नंबर प्रिंट है। कहाँ से लेके 1 टू लेके 30 तक। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? नंबर एक टिकट मल्टीपल ऑफ होना चाहिए 5 या 7 होना चाहिए। तो पहले क्या होना चाहिए? ए हम ले लेते हैं सेट, क्या? मल्टीपल ऑफ 5, और दूसरा सेट ले लेते हैं क्या? मल्टीपल ऑफ, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हो जाएंगे? एक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा? 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 7, 14, 21, 28, 4 आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास? 6/30,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास 4/30। इनका अगर यूनियन लेंगे पी ए यूनियन बी टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों की तो क्या आ जाएगी पी ए प्लस पी बी, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो पी ए की वैल्यू क्या है 6/30 प्लस 4/1/3। ओके, ये हो गया, नोट कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन हो घर से लगा के लाना। ठीक है, ट्राई करने के लिए दे देता हूं मैं। हो गया नोट? ठीक है, 11 क्वेश्चन है। ठीक है, घर से ट्राई करके लाना। ठीक है, और मैं इसका बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।